आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का शुमाली कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने उधमपुर में लिया एक आला सतही मीटिंग में जायजा। मीटिंग में पुलिस और सुराग रसा एजेंसियों के आला अफसरान मौजूद। रियासत मणिपुर की कशीदा हालात पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर लोग उठा रहे हैं सवाल। रियासत में अब तक पुरतशद्दुद वाक़ात में बेशुमार घर, दुकानें और इबादत गाहें हुई आग की नजर। अमरनाथ यात्रा इंसानी बहबूद और माशरे के तमाम तबकों की तरक्की की अलामत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मरकज ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों PSU की निजकारी की साजिश करके रिजर्वेशन के शहरियों के आईनी हक को किया खत्म। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया तनकीद का निशाना, कहा मोदी ने हर शोबे को किया बर्बाद। और जम्मू में पंडित माइग्रेंट्स ने किया महकमा PDD के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। सालाना अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी के साथ पाई तकमील तक पहुंचाने के खातिर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से आज फौज, पुलिस और सुरग रसा एजेंसियों के आला अफसरान ने एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में शुमाली कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने उधमपुर में पुलिस, फौज और सुराग रसा एजेंसियों के आला अफसरान के साथ जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम और सिक्योरिटी सिनेरियो को हतमी शक्ल भी दी गई। पेश है रिपोर्ट। की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़ात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक रियासत में पुरतशद्दुद वाक़ात के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई है, जबकि इस दौरान 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। खबरसां इदारे BBC के मुताबिक हज़ारों घर, दुकानें, यहाँ तक कि इबादत गाहें भी जला दी गई है। ताहम मणिपुर की हालत पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अलबत्ता वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शूरिशज़दा रियासत का दौरा किया और आसाम के वज़ीर आला को दो बरादरियों के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करवाने पर जोर दिया। पेश है रिपोर्ट। कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपने एक बयान में कहा कि अमरनाथ जी यात्रा इंसानी बहबूद की और माशरे के तमाम तबकों की तरक्की की अलामत है। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ मुकामी मैशत और रोजगार के मौके भी जुड़े हुए हैं। गवर्नर मौसूफ ने इन बातों का इजहार रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के दौरान अपने गुफ्तगू में किया। पेश है ये रिपोर्ट। प्यारे भाइयों और बहनों, 1 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा का विशेष और बहुत व्यापक अर्थ है। यह समूची सृष्टि के कल्याण, समाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा नए विचारों के आवागमन का प्रतीक भी है। हमारे पूर्वजों ने इस यात्रा की परिपाटी के पीछे एक पूरी व्यवस्था निर्मित की थी, ताकि बाबा अमरनाथ के दर्शन लाभ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत, उनकी खातिरदारी पूरा समाज मिलकर एक साथ करे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर की कंपनियों PSU की निजकारी की साजिश करके रिजर्वेशन के शहरियों के आईनी हक को खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि PSU हिंदुस्तान का फख्र हुआ करती थी और रोजगार के लिए हर नौजवान का ख्वाब हुआ करती थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुकूमत की तरजीह में नहीं है। पेश है रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज बिलवास्ता तौर पर मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भाजपा हुकूमत को हद तनकीद बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी को हुकूमत चलाना नहीं आती और वो हर शोबे को बर्बाद कर रही है। केजरीवाल ने किसी का नाम लिए बगैर रेलवे की हालत पर मरकजी हुकूमत पर लफ्ज़ों का हमला करते हुए इसे नाखांदा लोगों की हुकूमत करार दिया। पेश है रिपोर्ट। स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था, भाषण बड़े अच्छा देता था। वो बचपन से ही उसको भाषण देने की लत थी। गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता,
और खूब भाषण देता। एक बार शुरू होता तो बंद ही नहीं करता। शिवानी थी, बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था, कुछ आता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। तो अफसर उसके पास फाइल लेके आते। जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते, उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अब वो अफसरों से कह नहीं सकता मेरे को कुछ नहीं आता, शर्म आती थी उसको। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते। तो कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। जनता को तो सच्चाई पता थी, जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया, इतना अहंकार, लोग आते, अनपढ़ था, कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। और राजा अहंकार में डूबने लग गया, अहंकार में डूबा। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी। भाई साहब, उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया। लंबी लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के 3 कानून बना दो, इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बना। मरने लगे, किसी ज्योतिषी ने आके उस राजा को बोल दिया, थाली और चम्मच बजवाओ। उस राजा ने सारे देश को थाली चम्मच बजवा दी, कोई फायदा नहीं हुआ। पीटने लगे, बलात्कार करने लगे। उसके एक दोस्त ने तो इतना गंदा काम करा, उस महान देश की कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके दोस्त ने उन खिलाड़ियों के साथ गंदा काम कर दिया। लेकिन दोस्त, वो राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त था। कश्मीरी पंडितों ने आज जगती जुम्मू में महकमा पीडीडी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पंडित माइग्रेंट मुतालबा कर रहे थे कि उनसे कोई भी बिजली फीस वसूल ना किया जाए। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा पर कई घंटों तक एहतजाजी धरना दिया। पेश है जुम्मू से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।